अस्सलामुअलैकुम पंजाबी आ गए होए पंजाबी आ गए होए दिलजीत ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਜੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਚੈਲਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਬਾਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ दी हंस हंस तेरे लिए ले आवे गब्बरू मतलब जितनी कंट्रोवर्सी दिलजीत के नाम पर पिछले एक महीने में हो गई हैं उससे ये तो साबित हो जाता है कि आप जितना ऊपर जाते हैं लोग आपकी टांगे खींचने को पीछे रख जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी रीसेंट कंट्रोवर्सी विच इज पंजाब PUNJAB वर्सेस PANJAB पंजाब। कंट्रोवर्सी है क्या, फैक्ट्स क्या है, दिलजीत का क्या रिएक्शन रहा है और हाल फिलहाल में और कौन सी कंट्रोवर्सीज में उनका नाम रहा, ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो। तो उनका ये टूर डिल्यूमिनाटी इंडिया में चल रहा था और किसी भी स्टेट या शहर में जाने से पहले ही वुड अनाउंस इट ऑन ट्विटर and or other social media platforms। तो पंजाब में आने से पहले भी उन्होंने लिख दिया पंजाब which was PANJAB और साथ में डाल दिया लोकेशन पिन वाला इमोजी यानी नेशनल फ्लैग इमोजी नहीं था। सबसे पहले लोगों को तो ये दिक्कत हो गई कि जब पंजाब का नाम आया तो नेशनल फ्लैग क्यों नहीं यूज किया, फटाफट खालिस्तान वाला एंगल जोड़ दो। और लोगों ने पॉइंट इसलिए भी उठाया क्योंकि एग्जांपल के तौर पर जब इंदौर में कॉन्सर्ट था उससे पहले ही ट्वीटेड इंदौर लेकिन उसके साथ नेशनल फ्लैग था तो दे वर लाइक कुछ तो गड़बड़ है। बट फनी also argued कि उन्होंने जो PANJAB लिखा है ये वाले स्पेलिंग यूज किए हैं ये पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसके स्पेलिंग है। दिस इज नॉट ट्रू एंड क्वाइट स्टूपिड एज वेल। आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड अ फैक्ट। तो भारत में ब्रिटिशर्स के जमाने में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ऐसे ही लाहौर में भी एक यूनिवर्सिटी थी। 1882 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इट वाज कॉल्ड नॉट लाहौर यूनिवर्सिटी बट पंजाब यूनिवर्सिटी। 1947 में भी नो पार्टीशन हुआ और पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा गया था। सो भारत में इस पंजाब यूनिवर्सिटी को 1956 में रीलोकेट किया गया इन चंडीगढ़। बट क्योंकि लाहौर जो पाकिस्तान में है वहां की यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग ऑलरेडी PUNJAB थे तो यहां जो इंडिया के चंडीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी है उसके स्पेलिंग PANJAB कर दिए गए। तो वो लोग जो कह रहे हैं कि वहां के पंजाब को रिप्रेजेंट करता है PANJAB then that's absolutely incorrect। So Diljit of course had an explanation। He tweeted और उन्होंने पंजाब को गुरुमुखी में लिखा, साथ में नेशनल फ्लैग बनाया। किसी एक ट्वीट में अगर पंजाब के साथ नेशनल फ्लैग मेंशन रह गया तो कॉन्स्पिरेसी। बेंगलुरु के ट्वीट में भी एक जगह रह गया था मेंशन करना। अगर पंजाब को पंजाब लिखा तो कॉन्स्पिरेसी। पंजाब को चाहे पंजाब लिखो, पंजाब ही रहना है। पंजाब 5 रिवर्स गोरिया दी लैंग्वेज इंग्लिश दे स्पेलिंग्स ते कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं शाबाश। मैं तो फ्यूचर पंजाबी लिखा करना पंजाब तुसी नहीं हटना मैनू पता है लगे रहो। कितनी बार प्रूव करे यार दैट वी लव इंडिया। कोई नवी गल करो यार या तोहानू टास्क ही है मिलिया। पर इस सब कंट्रोवर्सी में आग में घी का काम किया गुरु रंधावा की एक स्टोरी में जिसमें उन्होंने PUNJAB लिखा और साथ में बनाया नेशनल फ्लैग। जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो change.org पे मुझे एक पिटिशन दिखा जिसमें 32 सिग्नेचर्स हैं जिसमें कहा जा रहा है, जिस शख्स ने ये पिटिशन स्टार्ट की है, कहा जा रहा है कि जो पंजाब के स्पेलिंग है वो PUNJAB से रिप्लेस करके PANJAB वाले कर दिए जाए। सो लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पंजाबीज think that the spelling should be changed। लेकिन ये मामला है क्या स्पेलिंग वाला? So ये पंजाब जो वर्ड है ये पर्शियन ओरिजिन से आता है। पंज और आब, पंज मींस 5, आब रिवर्स। तो पंजाब को 5 नदियों की धरती कहा जाता है, रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, चनाब। झेलम चनाब as we know is in Pakistan। So this region which had 5 rivers flowing was called पंजाब। बट आपने कई गोरों को इसे बोलते हुए देखा ना पंजाब। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तो वो ऑफ कोर्स इसे PUNJAB भी लिखा करते थे एंड दैट स्पेलिंग गॉट पॉपुलर। सो लॉट ऑफ पंजाबीज थिंक कि जो PUNJAB है ये असली जो मीनिंग है पंजाब का
उसे represent नहीं करता है. It should be पंजाब, which is PANJAB, and that is why दिलजीत also pointed कि जो गोरों के spelling है तुम वो propagate कर रहे हो and you don't have a problem with that. लेकिन इसके अलावा भी एक और controversy निकली चंडीगढ़ concert से. So he said this. ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ. ਬਿਲਕੁਲ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ. And then he tweeted, this tweet by the way is now deleted. Tweet में he wrote, nope, I said चंडीगढ़ च venue दी problem सी, so जब तक सही venue नहीं मिल जाता मैं तब तक चंडीगढ़ में नेक्स्ट शो प्लान नहीं करूंगा. That's it. And in the end recent controversies की बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो सस्ते गाने वाला रिमार्क जो किसी ने किया. तो तेलंगाना सरकार ने, जैसे हमें पता है, कि कहा कि दिलजीत जो शराब वाले गाने हैं, वायलेंस वाले गाने हैं, वो कॉन्सर्ट में ना गाए जब उनका हैदराबाद में कॉन्सर्ट था. इस मुद्दे को उन्होंने उठाया लखनऊ में. ही सर एक न्यूज एंकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो मेरे को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं बिना शराब वाले गाने गा के दिखाऊं. एंड ही सेड कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क मैंने किया है उसी से मैं आपको गलत प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि मेरी फिल्म में जिसका मैं हिस्सा रहा हूं उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है. फिर सितंबर में कंट्रोवर्सी हुई दिल्ली के कॉन्सर्ट से पहले, जब एक शख्स ने कंप्लेंट फाइल की कि यहाँ जो टिकटिंग का प्रोसेस है उसमें कुछ घपला है, कि आर्टिफिशियली डिमांड इन्फ्लेट की जा रही है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं. तो दिल्ली के लॉ स्टूडेंट ने ये लीगल नोटिस फाइल किया था. फिर डांसर्स की पेमेंट को लेकर भी एक डिस्प्यूट हुआ था. लॉस एंजलिस बेस्ड रजत भट्टा नाम के कोरियोग्राफर ने इस इशू को उठाया कि जो दिल्यूमिनाटी टूर में डांसर्स डांस कर रहे हैं उन्हें पैसे नहीं मिल रहे. कोरियोग्राफर और यूट्यूबर मनप्रीत टूर ने भी यही कहा. सोनाली सिंह जो दिलजीत को मैनेज करती हैं, उन्होंने कहा कि ये दोनों नाम जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो एज डांसर इस टूर में नहीं है. प्रीत चाहल नाम की कोरियोग्राफर जो शो का पार्ट, उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दी, बट शी सेड कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टूर वाज अ प्राइसलेस एक्सपीरियंस. एंड इन द एंड एक कॉन्सर्ट में उन्होंने पाकिस्तानी फैन को गले लगाया और कहा ये जो बॉर्डर्स हैं ये पॉलिटिशियंस बनाते हैं. दिस वाज द परफेक्ट रेसिपी फॉर एवरी ट्रोल कि भैया अब तो मतलब यही मुद्दा जो हमें उठाना. सो ऑफ कोर्स दिस एंटायर डिबेट ऑन नेशनल बाउंड्रीज वो भी तब जरूर उठा था. आखिर में अब मुझे आप बताइए कि ये पंजाब वर्सेस पंजाब कंट्रोवर्सी पर आपका क्या टेक है और आपको क्या लगता है, स्पेशली अगर आप पंजाब से हैं, कि स्पेलिंग चेंज कर देनी चाहिए, PANJAB ही यूज करा जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इट डजंट रियली मैटर? लेट मी नो. विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो को एडिट किया वंश बजाज ने. मेरा नाम है ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ PUNJAB ਰਵੇ ਜਾਂ PANJAB ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ. ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਫੇਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ. ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਗਏ ਨੇ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣਗੇ. ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆ. ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਲੈਣ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ. ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ. ਜਿੰਨਾ ਫੇਮ ਅੱਜ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ. ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ. ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ, ਦਿਲ ਜੀਤਨੇ ਵਾਲਾ. ਹਾਂਜੀ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ. ਹਾਂਜੀ. ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਇੱਕ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ. ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਮੂਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਲ ਵਾ. ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਗਿਆ.
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਲੈਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ #ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।